हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। राइट, आज सावन सोमवार है, तो सबसे पहले मैं महादेव जी को इस वीडियो को शेयर करती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शक्ति शिवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं वीडियो जो लाई हूँ वो एक डिवाइन फेमिनाइन के रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो लाई हूँ। वैसे तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं वीडियो कर नहीं पा रही थी। कुछ प्रॉब्लम आई थी और बहुत सारा काम रहता है, तो इसलिए नहीं कर पाई। तो उनसे मैं सॉरी मांग रही हूँ कि इतना देर लगा दी वीडियो बनाने में। तो आज मैं लाई हूँ वीडियो शैडो वर्क के ऊपर। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक किसी को, हर एक डिवाइन फेमिनाइन को अपने शैडो सेल्फ में काम करना पड़ता है। राइट, तो जो भी इस जर्नी में न्यू अवेकन है, उन लोगों को शायद पता नहीं होता है कि शैडो वर्क क्या होता है। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में मीट ऑफ द सेशन आ गए हैं, तो उन सभी को आई होप पता होगा। लेकिन फिर भी ये वीडियो आप सभी को हेल्प करे, इस उम्मीद से मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग समझ लो शैडो क्या होता है। आप सभी को पता है कि शैडो मीन्स परछाई। राइट, मैंने जो ऑडियो में फ़ोटो लगाई हूँ, देखो एक लड़की की तस्वीर है, उसके इमेज के ऊपर कुछ वाइट एंड ब्लैक दिख रहा है। राइट, तो वाइट जो होता है वो हमारा सेल्फ, जो परछाई मतलब सेल्फ जो हम होते हैं वो होता है हमारा वाइट साइड। और शैडो क्या होता है हम लोगों का ब्लैक साइड। मतलब हर एक इंसान में, आप लोग समझने की कोशिश करो, हर एक इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड ही रहता है। हर एक काम का पॉजिटिव साइड भी रहता है, नेगेटिव साइड भी रहता है। तो उसी तरह जैसे एक इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, देवता है तो राक्षस भी है, ब्लैक है तो वाइट भी है उसके साथ। और मान लीजिए कुछ अच्छा टेक्निक है किसी को वश में करने का, तो उसके साथ साथ कुछ बुरा टेक्निक भी होता है किसी को वश में लाने का या किसी के ऊपर काला जादू करने का। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये शैडो क्या होता है। मतलब आप खुद हो, एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आप 100% अच्छे नहीं हो। दुनिया के कोई भी जीव 100% पॉजिटिव और 100% अच्छे नहीं होते हैं। हर एक इंसान के अंदर जैसे अच्छे गुण भी होते हैं, उसके साथ साथ कुछ बैड हैबिट्स या बैड गुण भी होते हैं, है ना। तो हमको पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। मान लीजिए आप आईने में खड़े होंगे तो आप खुद को देखकर बताओगे कि यस आई एम परफेक्ट, आप बताते हो। लेकिन क्या सही में आप अपने दिल से पूछकर देखो कि आप 100% परफेक्ट हो? नहीं हो। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं। भगवान 100% परफेक्ट हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग जीव हैं। तो हम लोगों में 100% अच्छा कुछ भी नहीं होता है। 90% अच्छा आपके अंदर हो सकता है, लेकिन 10% खराबी आप में होगा ही होगा। किसी में 100% अच्छा नहीं होता है और किसी में 100% बुरा भी नहीं होता है। एक डाकू का भी मन होता है, एक डाकू का भी इमोशनल साइड होता है, एक डाकू भी शादी ब्याह करते हैं और एक डाकू का भी बच्चा पैदा होता है। तो एक डाकू का जैसे मन 100% शुद्ध नहीं होता, तो 100% खराब भी नहीं होता। सेम चीज़ आपके अंदर भी है। अगर आप 50% अच्छे हो तो 50% आप में ख़राब होगा ही होगा। ये अलग बात है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राइट,
लेकिन इस जर्नी में और जो भी इंसान इस स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन लोगों को सबसे पहले आदत डालना होगा कि हाँ, मुझ में कामियाँ हैं, मुझ में खामियाँ हैं, मुझ में दोष है, और उस चीज़ को आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, राइट। देखिए, हर एक इंसान में जैसे पॉजिटिविटी होता है, नेगेटिविटी भी होता है। तो ये नेगेटिव साइड जो इंसान का होता है, वही उस पॉजिटिव इंसान का शैडो साइड होता है। समझ आए आप लोगों को कि शैडो क्या होता है? आप लोगों में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ आपके पॉजिटिव साइड है, यानी आपका ट्रू सेल्फ है, और आपका जो नेगेटिव साइड है, जो बदगुण है आप में, वो है आपका शैडो साइड, राइट। तो आप में अगर गुस्सा है, आप में अगर जेलस की भावना है, आप अगर ईर्ष्या में भुगते हो, अगर आप किसी के बात को पॉजिटिवली नहीं लेते हो, अगर आपका एडुकेशन बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपका परिवार में कुछ परिस्थिति ख़राब हो। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये बोल रही हूँ। तो शैडो क्या होता है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, राइट। तो मान लीजिए आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। पहले तो इस जर्नी में आने तक आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हो। डिस्टॉर्टेड एनर्जी मीन्स क्या? वही आपका शैडो साइड। मीन्स बहुत दिखावा करना, बहुत अपने बारे में बड़ा बड़ा बहुत कुछ बोलना। नहीं, सिर्फ ये डिवाइन फेमिनाइन्स ही नहीं, बहुत सारे इंसान ऐसे ही होते हैं जो अपने अंदर का जो खामियां है, जो नेगेटिविटी है, उसको वो रिलीज़ नहीं करते हैं, उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर कोई आपके मुंह के ऊपर बोल दे, अरे तेरे तेरे में तो ये ख़राब है, तो आप क्या करोगे? तुरंत गुस्सा हो जाओगे। नहीं, कौन बोला? ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझ में ये बदगुण है ही नहीं, मैं इतना नेगेटिव इंसान हूँ ही नहीं। लेकिन हो आप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है, तभी अगले वाला इंसान आपको ऐसा बोल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आप डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ, मुझ में कामियाँ हैं, मुझ में खामियाँ भी है, मुझ में पॉजिटिव साइड जितनी है, नेगेटिव साइड भी उतनी है। तो शैडो वो बेसिकली वो होता है जो आपके अंदर बदगुण है, जो आपके अंदर खामियां हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, उस चीज़ पे काम करना इज़ कॉल्ड शैडो वर्क, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है अभी तक, तो मैं और भी ब्रीफली आप लोगों से बात कर रही हूँ। देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन दिल से बहुत अच्छी होती है, उनका मन बहुत उदार होता है। वो ना हर एक गरीब इंसान को देख के दिल ही दिल में अगर कुछ कर भी नहीं पाए ना, तो मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है कि क्यों इनका हालत ऐसा क्यों है ना। तो डिवाइन फेमिनाइन पहले से ही बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत माया होता है उनके अंदर, ठीक है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन में जितना इमोशनल भर भर के आता है, जितना माया उनके अंदर होता है, उतना ही कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइन में गुस्सा भी बहुत है। क्योंकि मुझ में बहुत गुस्सा था, अभी भी है, तो ये मेरा शैडो साइड है। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं जब गुस्सा करती हूँ ना, इतना हाई लेवल पे पहुँच जाती हूँ कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी इस भगवान से कनेक्ट होकर धीरे धीरे स्टेबल हो रही हूँ। तो होता है ये, हर एक चीज़ में गुस्सा तो रहता ही है, ठीक है। किसी के अंदर ज़्यादा है तो किसी के अंदर कम है, लेकिन है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है। आप 100% प्योर एनर्जी में हो, नहीं। आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर लालच भी है, आपके अंदर खुशियाँ भी है, और आपके अंदर दुख भी है ना।
तो ये हो गया आपका शैडो साइड। तो पहले डियर डिवाइन फेमिनाइंस आप लोग ना बैठो और आप लोगों में जो भी बदगुण है, जो भी नेगेटिव साइड है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बोल सकता। तो आप लोग आपके अंदर से जो भी नेगेटिव साइड है उनको निकालो, उनको लिखो कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। मैं दूसरों को देखकर जेलस होती हूँ, मैं दूसरों के आनंद पर दुखी होती हूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप लोग ये मत मानो कि मैं आप ही लोग को ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आप बैठो और आप खुद को एनालाइज़ करो कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, उसको भी लिखो। आपके अंदर क्या खामियां हैं, उसको भी लिखो। आपके अंदर अगर सबके लिए प्यार झलकता है तो आपके अंदर किसके लिए खराब सोच आता है, उन व्यक्ति के ऊपर आपका खराब सोच क्यों आता है, आप क्यों उस व्यक्ति को देख नहीं पाते हो। इसको एनालिसिस करो, इसको निकालो अपने अंदर से, ठीक है, और उसके ऊपर काम करो, राइट। ये हो गया आपका शैडो वर्क। मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा बहुत है, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइन के सामने एक्सेप्ट करोगे कि डिवाइन मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, आप इस एनर्जी को रिलीज़ करने में मुझे हेल्प करो। तो आप लोग मेडिटेशन एवरी डे करो, आप मंत्रास करो, जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो। धीरे धीरे ना डियर डिवाइन फेमिनाइंस आप लोगों का जो खामियां हैं धीरे धीरे ना कम होते रहेगा। देखिए, ये जो बैड हैबिट्स आपके अंदर है या मेरे अंदर है, ये एक दिन में कम नहीं होगा, या कोई शैडो वर्क मेडिटेशन आप लोग कर लोगे तो कम नहीं होगा। इसको रिलीज़ करने में वक्त बहुत लगता है और कोशिश आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग एक दिन किए हो मेडिटेशन, दूसरे दिन में आप सोच लोगे कि आपके अंदर से सारे गुस्सा निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैजिकल नहीं हो सकता है। किसी के अंदर जो खामियां हैं उसको रिलीज़ होने में थोड़ा वक्त तो लगता है डियर डिवाइन फेमिनाइंस। तो आप लोगों को पेशेंस रहकर आप लोगों को ये काम करते रहना है। एवरी डे आप लोगों को पूजा पाठ करना है, आप लोगों को हर वक्त मंत्रास सुनना है, आप लोगों को आध्यात्म से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई बातें सुनना है, पॉजिटिव एनर्जी को सुनना है, ताकि वो सुनकर आप खुद में सुधार लाओ। देखिए, ये शैडो वर्क बेसिकली ना एक इनर वर्क ऐसा है जो कोई मेडिटेशन से नहीं ठीक होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको हर एक रोज़ कोशिश करना होगा, डिवाइन से कनेक्ट होकर आपको कोशिश करना होगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोगों के अंदर जो भी खामियां हैं उसको लिखो। उसके बाद आप लोग ना एक एक करके उसको थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करो। मान लीजिए अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है, जहाँ गुस्सा करना नए है वहाँ पर आप गुस्सा कीजिए। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, बेवजह आपके पीछे पड़ रहा है, तो आप गुस्सा कीजिए, वो जायज़ है। लेकिन मान लो अगर आपके घर के मेट कोई गलती से कुछ तोड़ दिया है, तो आप उनके ऊपर 100 डिग्री ऊपर चढ़कर आप उनको चिल्लाते रहो, तो ये जायज़ नहीं है। वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकता है। तो उस बात को आप लोगों को मानना है और उस सिचुएशन में खुद को डाइवर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपका जो शैडो सेल्फ है उसको रिलीज़ करो। धीरे धीरे आप लोगों का जो शैडो साइड है वो रिलीज़ हो जाएगा। देखिए, एक तो डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर ज़्यादातर शैडो साइड नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरे अंदर खुद ज़्यादा शैडो साइड नहीं है, क्योंकि मैं किसी से जेलस नहीं होती हूँ, मैं किसी का ख़राब नहीं चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर मतलब बेवजह गुस्सा नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एक शैडो साइड है जो है मेरा हाई टेम्पर होना। ये गुस्सा मुझे बहुत आ जाता है, हर एक बात पे नहीं आता है, लेकिन अगर लगातार किसी चीज़ के लिए कोई ख़राब कर रहा है मेरे साथ, तो उनके ऊपर मुझे गुस्सा आता ही है, ठीक है। तो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आपके अंदर आई होप बहुत सारी खामियां नहीं होंगे, 2-4 हो सकते हैं, तो उसको आप निकालिए अपने अंदर से और उस पर वर्क कीजिए। आप लोगों से
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये शैडो साइड का वर्क आप लोग रिलीज़ कैसे करोगे, आप खुद में चेंज लाओगे, कैसे चेंज लाओगे, भजन कीर्तन सुनोगे, गीता पाठ सुनोगे, स्पिरिचुअल बातें सुनोगे। बहुत सारे वृंदावन के महाराज होते हैं जो यूट्यूब में बहुत रोज़ हर एक कथा लाते हैं, तो वो कथा सुनिए, भगवान कृष्ण जी का पाठ सुनिए, महादेव जी का स्तोत्र सुनिए। फिर आप लोगों को जो डिवाइन से आप कनेक्ट कर पाओ खुद को, उन लोगों का मंत्रास सुनो, ठीक है। तो धीरे धीरे रोज़ ऐसे करते करते हैबिट जब आपका हो जाएगा ना, जब स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाओगे ना, जब आप भगवान को समझ पाओगे ना, और जब हर एक इंसान को समझ पाओगे ना, तो आपके अंदर में जो भी खामियां हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होते रहेगा, ठीक है। तो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आई होप कि ये शैडो वर्क क्या होता है आप लोग समझ पाए हो। तो अगर समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। कल ही से यानी आज ही से शुरू कर दो शैडो सेल्फ में काम करना। आपका बेहतर साइड को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो और आपके नेगेटिव साइड को एकदम ज़ीरो में लाने की कोशिश करो। कोशिश करना होगा, मैं मानती हूँ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, है ना। तो हर एक इंसान में अच्छाइयाँ होता है, हर एक इंसान में बुराइयाँ भी होता है, लेकिन हम लोग जब डिवाइन फेमिनाइन से, हम लोग जब डिवाइन के लिए इस धरती पे आए हैं, हम लोग अगर दूसरों को मदद करने के लिए इस धरती पे आए हैं, तो सबसे पहले खुद में सुधार लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद नेगेटिव रहकर दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं दे सकते हो, है ना। तो आपको खुद को बदलने की कोशिश आज ही से शुरू करना होगा, और आप लोग ये कोशिश में कामयाब तभी हो पाओगे जब आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाओगे। मैं फिर से दोहराती हूँ उसी बात को कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई लव अफेयर जर्नी नहीं है, डीएम को पाने की जर्नी नहीं है, डिवाइन से कनेक्ट होने की जर्नी है, मोक्ष प्राप्त की जर्नी है, और इस धरती में कुछ करने आए हो, आप शुद्ध आत्मा हो, उस काम तक पहुँचने की जर्नी है। तो अगर आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचना चाहते हो तो आप अपने शैडो साइड में आज ही से वर्क करना शुरू कर दो। ओके डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग समझ पाए हो कि शैडो वर्क क्या होता है और कैसे इस पर काम किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल लाने की कोशिश करो खुद में, ठीक है। कंट्रोल तभी आएगा जब अपना इनर वर्क आप ठीक से करोगे। 7 चक्रास करो, मेडिटेशन करो, मंत्रास चैंटिंग करो, कथाएं सुनो, स्पिरिचुअलिटी से हर वक्त खुद को कनेक्ट रखो, तभी हो पाएगा आपका शैडो साइड रिलीज़। ओके तो चलिए आज इतना ही, फिर आऊँगी मैं किसी दूसरे टॉपिक पर। और एक बात, मैं कुछ देर पहले 1 घंटा पहले लाइव आई थी जो कट हो गया था किसी नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से आऊँगी लाइव रात को, तो आप लोग फिर से जुड़ जाना। और जो डिवाइन फेमिनाइंस राजश्री आपका नाम है, तो आपने को रिक्वेस्ट की थी शैडो साइड के ऊपर ऑडियो बनाने के लिए, तो आई होप ये ऑडियो आपको ज़रूर मदद करेंगे और उन सबको भी मदद करेंगे जो मुझे सुन रहे हैं। हरे